जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। निरंतर बहते ज्ञान के प्रवाह में जो ध्रुव चैतन्य सत्ता एक समय के लिए भी नहीं मिलती, जो ध्रुव चैतन्य सत्ता एक समय के लिए भी नहीं स्पर्शती, ऐसी अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता यही मैं हूँ। अनंत परमाणुओं के पिंड रूप इस देह में अनंत प्रकार के राग और द्वेष के विकारी भावों में जिस ज्ञान की बहती धारा का मिलन नहीं होता, ऐसी ज्ञान की बहती धारा में भी जो मिलता नहीं, ऐसी ज्ञान की धारा को भी जो छूता नहीं, जो स्वयं के नित्य ध्रुव अस्तित्व को छोड़कर अनित्य रूप परिणमित होता नहीं, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व यही मैं हूँ। देह की क्रिया, देह का परिणमन, यह तो साक्षात पुद्गल की क्रिया है।
देह के परिणमन में तो चैतन्य परमात्म तत्व का कोई भी कर्तृत्व नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में स्वयं में अनंत शक्ति है। प्रत्येक परमाणु में स्वयं में अनंत शक्ति है कि प्रत्येक परमाणु स्वयं के परिणमन के लिए किसी परद्रव्य से अपेक्षा नहीं रखता है। ऐसे ही यह राख की दीवार, यह अनंत परमाणुओं का पिंड, यह देह, प्रत्येक परमाणु अनंत शक्तिशाली है और प्रत्येक परमाणु को अपने परिणमन के लिए चैतन्य परमात्मा के परिणाम की अपेक्षा नहीं है। प्रति समय यह जागृति कि मैं जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व और यह अनंत परमाणुओं का पिंड, यह देह, इस देह के परमाणुओं के परिणमन को जो अत्यंत दूर से जानता है, ये परमाणुओं के पलटने को जो स्वयं की योग्यता देखता है, इसलिए इन परमाणुओं के परिणमन में प्रत्येक समय यह जागृति, चलने की क्रिया, बोलने की क्रिया, ये देह की जो क्रिया है, इन क्रियाओं के होने के काल में भीतर में यह ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व की जागृति कि जो चैतन्य परमात्मा तत्व की ध्रुवता इन परमाणुओं के परिणमन में परिणमित नहीं होती, जो निरंतर जानना 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 ऐसा सहज परिणमन हो रहा है, मगर उस जानने 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 रूप परिणमन को भी स्वतंत्र अपनी अपनी पर्याय की योग्यतागत ऐसा पर्याय का स्वभाव जिसने देखा, ये देह के परमाणुओं का परिणमन, ये देह के परमाणुओं की जो क्रिया है, उस क्रिया को ज्ञानी ज्ञान में जानता तो है। ज्ञान की पर्याय में इन परमाणुओं के परिणमन को जानता तो है, मगर भीतर में यह ध्रुव ज्ञायक देव दृष्टि में है। और ये परमाणुओं की क्रिया ही नहीं, राग और द्वेष के विकल्प रूप परिणाम, ये राग और द्वेष के विकारी भाव रूप जो परिणाम है, उन परिणामों को भी बाहर में होती हुई क्रिया के रूप में देखता है। जैसे बच्चे महल के आंगन में खेलते हो और सम्राट महल के भीतर हो, ऐसे ही भगवान ये चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य सम्राट, ये जागृति, और इस जागृति के बल पर ही ज्ञानी विकल्प होने पर भी विकल्पातीत है। जैसे धन का ढेर तिजोरी में हो और बाहर में रुपये का जो व्यवहार होता हो, मगर वो बाहर में रुपये का जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार को जानते समय भी जिसने ये अंतर में माना है कि तिजोरी में जो धन का ढेर है, ये ढेर का मालिक मैं हूं और उस ढेर में से कुछ भी कम नहीं होता, ऐसी जो प्रति समय बिना विचार किए ऐसी जो जागृति, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ऐसी ही जागृति है। ये परमाणुओं के परिणमन में ये जागृति, ये परमाणुओं की ऐसी स्वतंत्र परिणमन की ऐसी यात्रा, उस यात्रा में ऐसी जागृति भगवान ये शरीर के परमाणु में, ये विकल्प के परिणमन में ऐसा ही देखे कि ध्रुव ज्ञायक देव में ये विकल्प नहीं, वो ऐसा का ऐसा ही ध्रुव सत्ता स्वरूप है। वहां वो तिजोरी में जैसे ताला खुले ही नहीं, यहाँ पर ऐसे ही बंद जिसमें कहीं प्रवेश न हो सके, ऐसे अनंत गुणों का घनपिंड यह भगवान आत्मा, यह भगवान आत्मा, यह मैं हूँ। फिर देह की क्रिया का कर्तृत्व कैसे हो? फिर भावलिंगी मुनिराज वन में विचरण करते हो
और देह की क्रिया होती हो, 28 मूलगुणों को पालन करने के विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हो, मगर उन विकल्पों की उत्पत्ति के काल में भी जिन्हें ये ध्रुव ज्ञायक सत्ता विकल्प में मिलती दिखती नहीं है, ये ज्ञान में जानने में आती हुई ये क्रिया, मगर उन क्रियाओं में एक समय के लिए भी वह भाव नहीं कि ये परमाणुओं का परिणमन, ये विकल्पों का परिणमन, ये मैं हूं। ये बाहर में ही बाहर में ये चलता रहता है। जैसे महल के बाहर आकाश में बादल बने हों, और आकाश में बादल बने, वो बादल कभी बने फिर कभी बरसे, कभी बिखर जाए। उन बादलों का जो रूप है, उन बादलों में वो महल का क्या कर्तृत्व, ऐसे ही तुम्हारी यह जागृति भगवान, जो भी विकल्प उत्पन्न हुए उन विकल्पों के साथ में नाता ही नहीं कि यह विकल्प मैं हूं। कोई भी विकल्प की उत्पत्ति हो, उन विकल्पों की उत्पत्ति से छूटने का एकमात्र यही उपाय कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं, ध्रुव ज्ञायक देव हूं, ध्रुव ज्ञायक देव हूं, ऐसी ध्रुवता का जोर। ये मंत्र है क्या? ये मंत्र इसी का तो नाम है। जिस वस्तु को तुम जानते हो, उस वस्तु को फिर दोबारा बार बार दोहराने की जरूरत क्या है? फिर यह मंत्र की जरूरत क्या है? यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये एक बार तो पढ़ करके जान लिया, इस पर हुए सत्संग को भी सुन लिया, मगर फिर ये रोज 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 ये मंत्र जाप की जरूरत क्या है? क्योंकि भीतर में जो एक ही विषय पर जो बार 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 ये विचार चलता है, ये विचार ही क्रिया बन जाता है, ये विचार ही कार्य में रूपांतरित होता है, ये विचार ही तुम्हारे अनुभूति तक पहुंचता है। इसलिए आज जो तुम्हारी ये स्थिति है, ये स्थिति भी आज जो तुम्हारा ये जो वर्तमान में ये हाल है, वो हाल भी किसी न किसी विचार का परिणाम होगा। अभी जो तुम जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में आने के लिए भी भूतकाल में ऐसे ही बहुत विचार हुए हैं। उन विचारों को ही जब बार बार दोहराया गया तो आज वह क्रिया के रूप में आ गया। ऐसे ही ये विचार चलते रहे कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं, कोई भी क्रिया, ये क्रिया मेरी नहीं। अनादि काल से शुरुआत यहां से की कि ये क्रिया मैं करूं और ये क्रिया नहीं करूं, ये क्रिया करूं और ये क्रिया नहीं करूं, ये क्रिया करूं नहीं करूं माने ये पुद्गल की जो क्रिया है, उस पुद्गल की क्रिया में कर्तृत्व, वो करने का भी कर्तृत्व था और अब नहीं करने का भी कर्तृत्व है। पहले रात्रि भोजन करता था तो करने का कर्तृत्व, अब नहीं करता तो नहीं करने का कर्तृत्व। मगर रात्रि भोजन की जो क्रिया है, उस क्रिया का कर्ता अपने को माना, और जो भगवान आत्मा उस क्रिया में, उस परिणाम में, उस कार्य में जो जाता ही नहीं है, उस भगवान आत्मा के स्वरूप को न पहचान कर उस क्रिया का कर्ता स्वयं को माना, ये सबसे बड़ी भूल है। ये क्रिया का कर्ता सबसे पहले अपने को माना, और क्रिया का कर्ता नहीं भगवान, ये क्रिया का कर्ता ही नहीं माना, उस क्रिया के कर्ता मान करके उस क्रिया में धर्म भी माना कि ये धर्म की क्रिया है। अनादि काल से ये सब बाहर की देह की क्रिया करने के बावजूद भी धर्म क्यों नहीं हुआ? ये अनंत संसार क्यों हुआ? एक ही वजह से कि ये जो पुद्गल का परिणाम है, उस पुद्गल के परिणाम में परिवर्तन करूं, ऐसा जो कर्तृत्व भाव, पुद्गल के परिणमन का स्वामी स्वयं को मानना, और जो ध्रुव ज्ञायक सत्ता पुद्गल के परिणाम की कर्ता तो नहीं, ये देह के परमाणु की क्रिया, ये क्रिया की तो कर्ता नहीं।
मगर देह के परमाणु की क्रिया के जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उन विकल्पों की भी कर्ता नहीं, उन विकल्पों की कर्ता नहीं हो, वो विकल्प जो उत्पन्न हो उन विकल्पों की भी कर्ता नहीं। ऐसा अज्ञानी जनों को ये लगे अकेला मात्र बाहर में क्रियाकांड का जो पोषण करते हैं और बाहर में क्रियाकांड जिन्होंने किया उन जीवों को ऐसा झटका लगे कि धर्म ऐसा। पुद्गल की क्रिया तो होती है, पुद्गल की क्रिया होती है, मगर पुद्गल की क्रिया में धर्म भी नहीं और अधर्म भी नहीं, क्योंकि उस क्रिया में अपने आत्मा के परिणाम की जरूरत ही क्या है। ऐसा जो ये देह के परमाणुओं के परिणमन को स्वतंत्र देखता हो भगवान, ऐसा जो ये देह के अनंत परमाणुओं के परिणमन को देखता हो, ऐसा ऐसा देखता हो, ऐसा भगवान आत्मा ऐसा। ओहो, ये जो देह की क्रिया है ना, ये तो आत्मा के साथ में ये एक क्षेत्रावगाह ऐसी ये देह की क्रिया जिसके साथ में आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। और जो पुद्गल की क्रिया उसमें भी अत्यंत दूरवर्ती ऐसे पुद्गल जो आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह भी नहीं। आलू जमीन कंद है ना, तो आलू का एक टुकड़ा, वो आलू का टुकड़ा यहाँ पर मुंह में डाला और मुंह में डालकर उसको चबाया, वो खाया, तो आलू के टुकड़े, वो जो खाया गया है वो आलू के टुकड़े जो अंदर जाकर के इतने टुकड़े के टुकड़े के टुकड़े होकर के वो ऐसे 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 होकर के वो रस हो गया। वो अज्ञानी क्या मानता है कि ये जो क्रिया हुई, ये आलू खाया, ये आलू खाने वाला मैं। अब तुम ऐसा देखो, किसी को ऐसा कहो न तो कहे कि ऐसे आलू प्याज खाने की क्रिया में ये पाप नहीं कह करके ये आलू और प्याज की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं, ऐसा कह करके ये क्या स्वच्छंदी होना चाहते हैं कि आलू जो खाया वो आलू को खाने वाला मैं नहीं। यहां ये नहीं कहा कि आलू खाओ, ये कहा कि आलू के टुकड़े, जो टुकड़े, वो आलू के टुकड़े जो मिलजुल करके वहां पर अंदर 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 चबाए गए और वो रस हुआ, वो उस आलू के टुकड़े के परमाणु का परिणमन है। उसमें ध्रुव चैतन्य परमात्मा को बीच में घुसेड़ना, ये मिथ्यात्व नाम का बड़ा पाप है, ये मिथ्यात्व पाप है। अज्ञानी को लगता है कि आलू को जीभ पर रख करके नहीं चखा, दो दांत के बीच में रख करके नहीं चबाया तो धर्म हो गया। और ज्ञानी ये कहते हैं उसको नहीं चबाने का नाम धर्म नहीं है, मगर त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव को उस परमाणु की क्रिया में, ये देह के परिणमन की क्रिया में, ये जीभ की और दांत की क्रिया में उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का संबंध जोड़ना और ये मानना कि मैंने ये नहीं किया, जो कर ही नहीं सकता उसको ये मानना कि ये नहीं किया, ऐसी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। ऐसा हो भगवान, ये आलू को तो त्याग दिया, अंदर में क्या मानता है, आलू को त्याग दिया, आलू का त्याग किया और सदाचार का पोषण किया, ये सदाचार का पालन किया, आलू का त्याग किया और सदाचार का पोषण किया। अज्ञानी की मान्यता ये कि ये धर्म हो गया। जिस समय उसने आलू का त्याग किया, दुनिया को बाहर में ये दिखता है कि आलू का त्याग कर दिया और सदाचार का पोषण करता है। ज्ञानी ये देखते हैं कि आलू का त्याग कर दिया मैंने, ऐसी मान्यता वाला सम्यक दर्शन का त्याग कर दिया और मिथ्यात्व का पोषण कर दिया। ऐसी क्रिया का कर्ता अपने को मान करके, ऐसा वो सदाचारमय जिनका जीवन है, ऐसे ज्ञानी की मान्यता ये कि देह की क्रिया में मैं कहीं पर भी नहीं। ये देह की क्रिया होती है, ये अणुव्रत महाव्रत का पालन ज्ञानियों को, श्रावकों को, मुनिराजों को अपनी अपनी भूमिका अनुसार ये व्रत तप के भाव उत्पन्न होते हैं। मगर परमाणुओं के परिणमन में
उन परमाणुओं की अनंत शक्ति को जिसने देखा और निज त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा की अनंत शक्ति को देखा, फिर दोनों के बीच में ये फासला हो गया, ये भेद हो गया। इसलिए ज्ञानी को देह की क्रिया ऐसा हो, उसमें कर्तृत्व उत्पन्न होता ही नहीं है। भगवान आत्मा कर्तृत्व का भाव उत्पन्न हो कैसे? मैंने ये नहीं किया, नहीं किया, क्योंकि स्वभाव में वहां वो कर्तृत्व हो उस क्रिया का, तो नहीं किया वाला प्रश्न उत्पन्न होता है, किया या नहीं किया। स्वभाव में ही ऐसी शक्ति नहीं कि पर को करने जाए, तो पर की क्रिया को मैंने नहीं किया, ये बात ज्ञानियों के ज्ञान में तो आती ही नहीं कि नहीं किया। अरे नहीं किया, नहीं किया, भोजन नहीं किया, ये ज्ञानियों के ज्ञान में नहीं आता। अरे ज्ञानियों के ज्ञान में नहीं आता, ज्ञानियों के ज्ञान में ये जानने रूप कार्य होता है, और ये जानने रूप कार्य होता है। ये ज्ञानी ये जानते हैं, ज्ञानी ये मानते हैं। कौन सा कार्य? मेरा कार्य कौन सा? मेरा कार्य ये जानने रूप जो परिणमन हुआ ना, ये मेरा कार्य। ऐसा आलू का टुकड़ा है, उसको जीभ पर नहीं रखा, आलू के टुकड़े को नहीं चखा, ये मेरा कार्य नहीं। मगर आलू का टुकड़ा जीभ पर नहीं आया है आज, ये जो ज्ञान की पर्याय जानती है, ये अपना कार्य है। आलू का टुकड़ा मुंह में नहीं गया, ये अपना कार्य नहीं, ये देह से अलिप्तता के लिए ये प्रयोग है। ये समस्त भोगों के परित्याग के लिए ये प्रयोग है। ये प्रत्येक क्रिया के काल में ये प्रयोग है। ऐसी ये देह की क्रिया, ये देह की क्रिया, बोलने की क्रिया, ये चलने की क्रिया, भीतर में एक समय के लिए भी वो बेहोशी नहीं होती है। भगवान सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को तुम्हें ये विचार आएगा। जैसे ही विचार आए ना, तुम वहां पर ही, तुम बाहर की क्रिया पर हथौड़ा मत मारना कि नहीं ये क्रिया नहीं करूंगा। ये कि ये क्रिया नहीं करनी है, ये जो विकल्प उठा है, ये विकल्प को मैंने उठाया नहीं, ये विकल्प जो ज्ञान में जानने में आया, ये ज्ञान का जो परिणमन हो रहा है, बस इससे बाहर मेरा कोई परिणाम नहीं। जानना 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 जानना, इससे बाहर मेरा कोई परिणाम नहीं। ये राग का विकल्प तो पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाला ये प्रभाव है, ये मेरा परिणाम नहीं, ये मेरा परिणाम नहीं। क्योंकि ध्रुवता में से अंदर में त्रिकाली ध्रुव, ध्रुव के आश्रय से यदि वो प्रकट हो, उत्पन्न हो, तो कहे कि वो मेरा परिणाम। ऐसा भगवान आत्मा, ये प्रति समय भेद विज्ञान का प्रयोग करना भगवान, ये देह की क्रिया, ऐसे ही भूतकाल में अनंत 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 भवों में यही किया। देह की दृष्टि होने के कारण, देह की ओर ध्यान होने के कारण, देह के परमाणु में, ये परमाणु परमाणु का जो मिलन होता है, ये आलू के परमाणु, ये एकेंद्रिय के शरीर के परमाणु और पंचेंद्रिय के शरीर के परमाणु, ये एकेंद्रीय और पंचेंद्रिय के शरीर के परमाणु नजदीक में नहीं आए, उसमें त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा का धर्म कैसे हो गया? ये तो एक खाने की रसनेन्द्रिय की बात है, ऐसे ही समझना, ऐसे ही समझना। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, सभी भोगों में कि जो इंद्रियों के विषय जो है, इंद्रियों के विषयों का इंद्रियों के साथ में संपर्क न होना, परमाणु का परमाणु के साथ में संपर्क न होना, इसमें तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा का धर्म कैसा? इसलिए भगवान घर में रह करके, परिवार जनों के संग में रह करके, भोजन करके, दुकान पर बैठ करके, देह की क्रिया होती हो उस समय भी, ये व्यवहार की, भोगों की, उपभोग की ये क्रिया होती हो उस समय भी, यदि ये विचार चलेगा ना भगवान, यदि ये विचार चले कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा का धर्म पुद्गल के परमाणु से है ही नहीं, ऐसा
धर्म भी नहीं और अधर्म भी नहीं, दोनों नहीं। धर्म भी नहीं और अधर्म भी नहीं। ऐसा कैसा लगे? ये बाहर की क्रिया 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 में ही पूरा जोर ऐसा बाहर की क्रिया पर है। कोई पंचेंद्री का वध करे हथियार से, तो वो हथियार से किया जा रहा है वध, वो अधर्म दिखता है। वो अधर्म नहीं है, उसको तुम अभी से ऐसा अभ्यास करो, वो अधर्म नहीं है। जिससे तुम्हारे भीतर में सत्य धर्म क्या है ये विचार चालू हो, ये विचार चालू हो, उसको तो पुद्गल की प्योर पुद्गल ऐसा है। जैसे भगवान आत्मा शुद्ध है ना, भगवान आत्मा शुद्ध है, शुद्ध है, ये भगवान आत्मा का जानना 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 ये शुद्ध है। ऐसे ही ये आलू के परमाणु मुंह पर गए और जीभ पर गए और ये दांतों से चबाए गए, ये आलू के परमाणु ये प्योर पुद्गल का परिणमन है। ये जीव का परिणमन नहीं है, ये प्योर पुद्गल का परिणमन है। और ऐसा जिसने प्योर पुद्गल का परिणमन तो जाना, प्योर पुद्गल का परिणमन, ऐसा ऐसी श्रद्धा आती है ना। बाजार में ऐसे जो घी बिकता है कि ये शुद्ध घी है, ये शुद्ध घी, इस घी में मिलावट नहीं है, ये शुद्ध घी। उस घी में तो मिलावट हो सकती है, मगर यहां जो ये देह की क्रिया ये प्योर शुद्ध पुद्गल का परिणमन है, माने उसमें ये चैतन्य परमात्मा की मिलावट नहीं है। ऐसी ये देह की क्रिया, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तुम घर में भले अभी हो, भले तुम गजपंथा से वापिस लौट गए हो, मगर जहां पर भी तुम हो, तुम्हें ये जागृति कि जहां मैं हूं वहां शुद्धता है, वहां अशुद्धता नहीं, क्योंकि वहां पुद्गल का परिणमन नहीं। और जहां पुद्गल है वहां चैतन्य परमात्मा नहीं। इसलिए तो भगवान ऐसा ऐसा ये स्वरूप ओ त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव। जो भी कहूँ न भगवान, उसके साथ में तुम उस ध्रुवता को जब भी कहूँ न कि मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये देह की क्रिया, ये देह की क्रिया करने नहीं गया, ये देह के परिणमन में मैं नहीं गया, क्योंकि परमाणु में अपने में ऐसी शक्ति है, परमाणु में ऐसी शक्ति है। ऐसा कांच का गिलास जैसे है, और कांच के गिलास में ऐसी शक्ति है कि वो नीचे गिरा और फूट गया। वो कांच के गिलास का ऐसा स्वभाव है कि वो गिरा और फूट गया। ऐसा वो कितना सूक्ष्म भाव है, ऐसा सभी की समझ में ये नहीं आए, क्योंकि बाहर में पूरा क्रिया 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 कांड का ही इतना जोर है कि ये भीतर का जो ये चैतन्य परमात्मा की जागृति का जो बीज तुम्हारे अंदर में बोया जा रहा है, कितना भी पाप हो रहा है, कितना भी पाप हो रहा है, होने दो। पाप हो रहा है, होने दो, होने दो। अरे होने दो क्या, तुम होने देने वाले हो कौन? तुम तो चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मैं पाप को कैसे होने दूं या नहीं होने दूं? ऐसा उस काम को तुम होने दो। होने दो माने तुम्हारा कहीं हाथ है इसलिए कहा होने दो। जब तुम चैतन्य की ध्रुवता की ओर दृष्टि करो तो उस क्रिया को होने दो, ये विकल्प ही नहीं रहता भगवान। कोई भी देह की क्रिया, उस देह की क्रिया को करने का विकल्प नहीं, करने का कर्तृत्व नहीं। ये भगवान 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 आत्मा हो। कांच का गिलास जैसे नीचे गिरा और फूट गया, ऐसा हो। कांच का गिलास ऐसा लगे। ऐसे ही आलू का टुकड़ा जो है ना, वो दांत के वहां पर दो दांत के बीच में आया कि कट गया। भगवान आत्मा ने नहीं काटा, वो कट गया। भगवान आत्मा ने नहीं काटा, वो कट गया। इसलिए वो जो अपने आप कट गया है वो पाप नहीं, वो पुद्गल का परिणमन है, उसमें पाप है ही नहीं। पुद्गल के परिणमन में पाप नहीं है, क्योंकि जीव की जो अशुद्ध पर्याय है वह पाप है, वह पुण्य है।
और जीव की जो शुद्ध पर्याय है वो धर्म है। पुद्गल का परिणमन तो ना पाप है, ना पुण्य है, ना धर्म है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि आलू के टुकड़े करने जाओ। तो क्या आज से आलू खाना? क्या आज से आलू खाना? अरे जिसको ये कहा कि तू पुद्गल की क्रिया का कर्ता नहीं है, वो तो आलू को खाने वाला भी नहीं है। वो ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसी ध्रुव की ऐसी बस्ती भगवान। ये बार 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 यही विचार जिनके अंतर में चलता हो, जो चैतन्य तत्व का दीवाना है न, उसके अंतर में यह चैतन्य 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 ऐसी अंतर में धारा चलती है भगवान। एक समय ऐसा आता है कि देह की क्रिया करूं या न करूं, होने दूं या न होने दूं, उन विकल्पों से पार हो जाता है। उन विकल्पों से पार हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। वो अब वहाँ पर घिसटता नहीं है विकल्पों में। ऐसा स्वरूप वो जमीन पर नहीं चलता भगवान, ये विकल्पों पर वो नहीं चलता। वो पार होता है कि उस ध्रुवता को दृष्टि में रख करके पुद्गल का परिणमन हो। इसलिए जो भी विचार आए न, अज्ञानी पाप करता है तब उसको ये विचार आए कि ये पाप अब मुझे बंद कर देना है, पाप बंद करना है, ये पाप से छूटना है। दुकान पर बहुत बैठे, अब दुकानदारी नहीं करनी है। वो वहां से ही शुरुआत करता है, दुकानदारी नहीं करनी है, वहां से शुरुआत करता है। मूल में ही भूल हो गई कि पुद्गल का जो परिणमन है, उस पुद्गल के परिणमन में, उस पुद्गल के परिणमन में उसने अधर्म माना। दुकान पर जाने का नाम अधर्म नहीं, मंदिर में बैठने का नाम जैसे धर्म नहीं है, ऐसे ही दुकान पर जाने का नाम अधर्म नहीं। ये पुद्गल का परिणमन है, ये पुद्गल का परिणमन। मुर्दे को मंदिर के अंदर ले जा करके बिठाओ, ऐसा मुर्दे के परमाणु जो है वो मंदिर में हो, या ये मुर्दे के जो परमाणु है वो दुकान के अंदर हो, उसमें जो ये तीन लोक का नाथ चैतन्य परमात्मा, इस चैतन्य परमात्मा का धर्म क्या? चैतन्य परमात्मा का धर्म पुद्गल की क्रिया में नहीं। तब तुम्हें ये देह की क्रिया में ऐसा तुम्हें याद भी नहीं आएगा भगवान कि ये देह का तुम्हारे पास में ये देह भी है। ऐसा ये स्वरूप है चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा तत्व विचार जिनके अंदर में चलता है। और ऐसी मस्ती से जिसने जीवन जिया है उसके अंदर ये मंत्र का काम करता है। इसलिए मैंने ये कहा ना, ये चैतन्य चैतन्य, ये मंत्र का जो ऑडियो आपको भेजा है ना, वो इसलिए भेजा क्योंकि इसे भी तुम मंत्र बना लो। चैतन्य 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 चैतन्य, फिर तुम्हारी परिणति भी चैतन्यमय होगी। वो भोजन की क्रिया करने जाऊं ऐसी परिणति नहीं होगी, भोजन की क्रिया अब नहीं करूं ये परिणति नहीं होगी। उस समय तुम निर्विकल्प को उपलब्ध होवोगे, क्योंकि तुम अंतर में बार 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 इसको मंत्र के रूप में उपयोग करते थे। चैतन्य 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 चैतन्य, ये मंत्र की तरह इसका उपयोग करते थे भगवान। ऐसा ये अवसर मिला है, ये एक पूरी दुनिया में ये कि बस ये खाओ, ये मत खाओ, ये करो या नहीं करो, मगर तुम्हारे भीतर में ये जो विवेक जगह है, ये विवेक है। ये विवेक है कि पुद्गल का जो परिणमन है, इस पुद्गल के परिणमन में मेरा धर्म नहीं है। जंगल में रह करके वन में विचरण करते हुए मुनिराज को भी ये 28 मुलुंड का पालन करने का विकल्प आता है हो, मगर विकल्प आता है वो विकल्प मेरी क्रिया नहीं। 4 हाथ जमीन देख करके चलना ये मेरी क्रिया नहीं, मगर ये जो विकल्प उत्पन्न हुआ है ये विकल्प भी मेरी क्रिया नहीं। ये विकल्प को जानना, ये जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है, विकल्प को जानने वाली ये जो ज्ञान की पर्याय का जो जानना जानना जानना, ऐसा जो जानने रूप परिणमन हो रहा है, ये जानने रूप परिणमन मेरी क्रिया है।
ये विकल्प मेरी क्रिया नहीं है भगवान, ऐसा ये स्वरूप है। ये विकल्प मेरी क्रिया नहीं है। इसलिए अपने को उस जानने रूप प्रवाह में, जानने रूप धारा के बाहर अपनी क्रिया कहीं देखता ही नहीं है ज्ञानी। इसलिए कोई कहे कि ज्ञानी तो वन में रहते हैं, कौन कहता है वन में रहते हैं? वे तो ज्ञान में वास करते हैं। ये ज्ञान में वास करते हैं। हे ज्ञान दीपक, ऐसा ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ये चैतन्य 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 अंदर में ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही घुटते रहो, बार 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 ऐसा है। बच्चा जैसे वो एक 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 उसके ऊपर जैसे बार बार लिखता रहता है, वो दृढ़ता जैसे आती है, ऐसे ही देह के परिणमन में ओहो, ये देह की क्रिया नहीं करना, ये देह की क्रिया के विकल्प नहीं करना, तो क्या आज ये भोजन नहीं करना, भोजन करना या नहीं करना, ये बात ही नहीं है। ये भोजन करना और नहीं करना ये बात नहीं है। तुम उससे शुरुआत मत करो। तुम्हारा जोर ये कि भोजन करना और नहीं करना, ये जो क्रिया है, ये जो क्रिया का विकल्प है, ध्रुव चैतन्य सत्ता उस क्रिया की करता नहीं, उस विकल्प की करता नहीं। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा में, फिर ऐसी जिनके अंदर में चैतन्य की मस्ती हो, उसे उस प्रकार के राग के, भोग के, विकल्प की उत्पत्ति होती ही नहीं है। वो पूरी शुरुआत उल्टे से हुई, ऐसा हो। अज्ञानी ऐसे शुरुआत करता है कि पहले तो ये भोगों की क्रिया को छोड़ दो, फिर थोड़े दिन में फिर वो भाव भी चले जाएंगे, और फिर उसका ज्ञान भी चला जाएगा, भूल जाएंगे कभी भोगा था, कभी भोग का भाव आया था, ये ज्ञान में भी चला जाएगा, और फिर भगवान आत्मा में लीन हो जाएंगे। पहले तो क्रिया, भोगों की क्रिया को छोड़ो, फिर भाव ऑटोमेटिक छूट जाएंगे, और भाव छूट जाएंगे तो भावों की और क्रिया की यादें भी छूट जाएगी, और फिर क्या करेंगे कि फिर आत्मा में लीन होंगे। ये बिल्कुल झूठी विधि है, ये झूठा है सब। यहां तो ये कि जो क्रिया हो रही है, क्रिया के जो भाव उत्पन्न होते हैं, उस क्रिया और क्रिया के भाव को जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय है, ये भगवान आत्मा का जो ये जानने रूप परिणमन है, इस परिणमन के बाहर भगवान आत्मा को इन दोनों में फैलता नहीं देखना कि पुद्गल के परिणमन में और पुद्गल के परिणमन को करने के विकल्प में मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा उस क्रिया में नहीं जाता। मेरा कार्य सिर्फ इतना कि जानना 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 जानना, ऐसा ये कार्य, उस क्रिया में जाता ही नहीं। और ऐसी जो चैतन्य की अस्थि की मस्ती, वो जो ज्ञान का परिणमन, वो विकल्प और क्रिया को जानने जाता था ना, वही ज्ञान का परिणमन भगवान आत्मा को जानता है। और जब भगवान आत्मा को जानता है, तब ये क्रिया बंद करूं या फिर ये भाव बंद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऑटोमेटिक वहां का भाव, वहां की क्रिया, वो सहज ही उपयोग अंतर्मुख होते ही कैसे जाए वो क्रिया करने चाहे कैसे, मगर अंतर में एक समझ तैयार होती है। ये तत्व विचार से अंतर में एक समझ होती है, भगवान आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा है, ये चैतन्य का बीजारोपण ऐसा है। भगवान, ये चैतन्य परमात्मा का बीजारोपण ऐसा है। 21 तारीख को मिले थे और 21 तारीख के बाद में आज 1 तारीख को मिले। 10 दिन बीत गए, मगर चैतन्य 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 मुझे बोलने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ी। क्यों तैयारी नहीं करनी पड़ी? कि पहले से बोला इतना है कि वो अंदर में इतना, बिल्कुल इतना 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 घुट दिया है कि वो ही निकलता है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मैं ये कहता हूं कि ये तो देह की क्रिया का,
ये देह की क्रिया का इतना अभ्यास हो गया हो तो फिर तैयारी नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही तुम्हारे भीतर में चैतन्य चैतन्य के तत्व विचार का जो घुटन हो गया हो, ऐसा घुट दिया हो। एकड़ाने घुटे एवी रीते तमे एवी रीते आ एकड़ाने घुटे एम एक चैतन्य 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 को, तो फिर देह छूट जाएगा तो फिर अगले देह में सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसी तत्व की जागृति होगी भगवान। ये पुद्गल की क्रिया करूं या नहीं करूं, ये करूं या नहीं करूं, ऐसे विकल्प की उत्पत्ति में जो अपने को फैलता नहीं देखता, क्योंकि विकल्प ही कहां है। ऐसा विकल्प कहां है? विकल्प का है माने ये क्रिया करूं, ये क्रिया करूं या नहीं करूं। सामने जो आलू है उस आलू को खाओ या नहीं खाओ, तो दो है। ऐसा हो ये जागृति, ये दो है। ये एक आलू का टुकड़ा है और एक है केले का टुकड़ा है। तो आलू का टुकड़ा और केले का टुकड़ा कि इसमें से क्या खाओ, कि विकल्प है, दो विकल्प है तुम्हारे सामने, आलू का टुकड़ा खाना है या फिर केले का टुकड़ा खाना है। यहां ये कि जो विकल्प है, ये दो विकल्प है ना, मगर ये विकल्प जब उत्पन्न होते हैं, ये विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन विकल्प को जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय है, उस ज्ञान की पर्याय के पास विकल्प है ही नहीं। उस ज्ञान की पर्याय का तो यही कि वर्तमान में मुझे इसे ही जानना है, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय ऐसी निश्चित है कि किसे जानना है, ये निश्चितता। इसलिए अज्ञानी को लगता है मेरे पास तो दो विकल्प थे। ज्ञानी कहते ज्ञान की पर्याय जो तेरा कार्य है, जिसके पास दो विकल्प नहीं है, वह तो मात्र एक को ही जानना है। जिस समय जिसको जानना है उसको ही जानना है, उसको ही जानना है। पर की क्रिया वो जो धर्म है ना, वो धर्म वो भीतर में। इसलिए तो भगवान तुम्हें दुनिया धार्मिक ऐसा ज्ञान दीपक की मोहर लगाए, बहुत मुश्किल होगा। कौन कहे, जब ऐसी बात आए ना कि आलू को खाने वाला तू है ही नहीं, आलू के टुकड़े कर देने वाला ये दांत वो तू नहीं है। बोले ये लोगों को लगे ये आलू खाने के लिए कह रहे, क्या कह रहे कि अनादिकाल से जो मिथ्यात्व का भाव पुष्ट किया है, उससे छूटने का ये उपाय है। ये इतना जो दिमाग में भरा है कि बस ये खाओ ये नहीं खाओ। रात को खाया कि बस अधर्म हो गया, दिन में खाया कि धर्म हो गया। पूरा देह का परिणमन, और प्रति समय अधर्म हो रहा है। हो एक व्यक्ति ने दिन में खाया, एक ने रात में खाया, मगर दिन में खाया उसने ये मान्यता से कि मैं खाने वाला दिन में, और दूसरे ने ये माना कि मैं खाने वाला हूं रात में। ये जो देह की क्रिया है, खाने की क्रिया, दोनों ने यही माना है कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा को, ये जो ज्ञान का घनपिंड ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा ये ज्ञान की मूर्ति जो भगवान आत्मा, उस ज्ञान की मूर्ति को मैं नहीं माना, और ये माना कि मैंने ये भोजन नहीं किया। ऐसा दखलगिरी करने गया, वो पुद्गल के परिणमन में दखलगिरी करने गया। ऐसा उस क्रिया का वो कौन करने वाला है? ऐसा वो करने वाला कौन? वो ईश्वरवाद वाले है कि ईश्वर जगत का कर्ता है। ये दुनिया को कौन चलाता है? कि भगवान चलाता है। ऐसा भगवान चलाता है। भगवान ऊपर है ना, भगवान ऊपर वाला भगवान। अब ऊपर वाले भगवान तो सिद्ध भगवान है। अब सिद्ध भगवान दुनिया चलाते हैं। ये दुनिया को चलाता कौन है? ईश्वर चलाता है, भगवान चलाता है। तुम ये मानते हो? दुनिया को चलाने वाला ईश्वर है, ये तुम मानते हो कि नहीं? ये हम नहीं मानते हो, क्योंकि हम तो जैन है, हम तो ईश्वर को कर्ता नहीं मानते। ऐसा
हम भगवान को कर्ता नहीं मानते। भगवान, हम तो भगवान को कर्ता नहीं मानते। यदि तुम भगवान को कर्ता नहीं मानते तो भगवान तो अनंत है। वो अनंत सिद्ध भगवान जो है वो महान, वो अनंत सिद्ध परमात्मा जो है वो महान कि मैं महान। दो में से महान कौन? हमेशा याद रहे कि अनंत सिद्ध परमात्माओं से भी महान निज चैतन्य परमात्मा है। अनंत सिद्ध परमात्माओं से भी महान निज 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 चैतन्य 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 परमात्मा है। क्यों? क्योंकि अनंत सिद्ध परमात्मा की ओर भगवान अनंत सिद्ध परमात्मा की ओर ध्यान गया कि राग हुआ, और निज परमात्मा की ओर ध्यान गया कि वितरागता प्रकट हुई। ऐसा जो निज चैतन्य परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्मा इतने महान नहीं, क्योंकि उनके लक्ष्य से तो राग होता है, और निज चैतन्य परमात्मा से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं, जिसके आश्रय से धर्म होता है। तो भगवान कौन महान? वो महान कि ये महान? अरे ये भगवान महान। अब क्या हुआ कि तुमने तो वो जो भगवान है उनको भी कर्ता नहीं मानते। वो जो भगवान है, पराये ईश्वर है, उनको तो तुम कर्ता नहीं मानते, मगर ये निज चैतन्य परमात्मा जो अनंत गुना ऐसा महान, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा, उसको ये जो आलू के दो टुकड़े हुए दांत पर चबाने से, ये जो सब्जी को काटा चाकू से, इसकी क्रिया का कर्ता न्यायक को माना, तो ये ईश्वरवाद से भी खतरनाक ये बड़ा पाप है। गुरुदेव तो ये कहते थे उसके बाप का बाप है, पाप के बाप का बाप है, ऐसा ये कहते। तुम कहते हो भगवान दुनिया को नहीं चलाता, भगवान दुनिया को नहीं चलाता, ऐसा वो भगवान है। ऐसा कौन दुनिया को नहीं चलाता? कि भगवान है वो, भगवान दुनिया को नहीं चलाते। भगवान में कहां सामर्थ्य है? भगवान दुनिया को नहीं चलाते, दुनिया को चलाने भगवान आए, ऐसा भगवान दुनिया को नहीं चलाते। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ऐसा सिद्ध स्वरूप जिसने चैतन्य परमात्मा को पहचाना हो, ऐसा फासला देख करके हो हो सिद्ध परमात्मा जो भगवान है, जो पर परमात्मा है, वो दुनिया को नहीं चलाते। तो यहाँ अनंत सिद्धों से भी महान ये निज परमात्मा, ये निज परमात्मा रोटी के टुकड़े को चबाने वाला कौन है? ये निज चैतन्य परमात्मा रोटी के टुकड़े को नहीं चबाता, इसलिए रोटी का टुकड़ा जो चबाया जा रहा है वो अधर्म नहीं है, वो मेरा काम ही नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। मगर रोटी के टुकड़े को चबाने का जो राग का भाव आया, ये राग का भाव भी मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य सिर्फ इतना कि रोटी का टुकड़ा चबाया, रोटी के टुकड़े का राग हुआ, उसको जो जानने वाली ज्ञान की पर्याय, वो मेरा कार्य है, वो ज्ञान का परिणमन। ऐसा अपने हो ऐसा ये ऐसे दृढ़ता लाना भगवान, ये बार बार ये चैतन्य तत्व विचार सुन करके ये दृढ़ता लाना, देह की क्रिया को फिर तुम सिमटते जाते हो। ऐसा नहीं कि तुम कैसे भी वर्तन करने लगते हो, तुम्हारा बर्ताव कैसे भी होने लगता है, ऐसा नहीं। तुम्हारा बर्ताव कैसा भी होगा ये नहीं, जब तुम्हारे अंतर में ये विचार चलता है तो अनादि काल का जो मिथ्यात्व का भूसा भरा था ना, वो मिथ्यात्व पर हथौड़ा पड़ता है। वो मिथ्यात्व पर झूठी मान्यता, जो उल्टी दिशा में जो यात्रा होती थी देह की ओर, बस एक बार भी चैतन्य की ओर विचार नहीं आया था। पहले मांस का था, फिर आलू का था, फिर केले का था, फिर चावल का था, ये विचार चलता था।
और फिर क्या हुआ कि मांस नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, केले नहीं खाना है, चावल नहीं खाना, वो पुद्गल पुद्गल पुद्गल। तो पुद्गल की क्रिया करने का और नहीं करने का वही विकल्प थे, और उसमें धर्म और अधर्म की ऐसी कल्पनाएं थी। खाऊं तो अधर्म, नहीं खाऊं तो धर्म। मगर यहां तो पहला ही प्रहार यह कि वो मेरी क्रिया नहीं है, वो मेरी क्रिया नहीं है, वो मेरी क्रिया नहीं है, वो मेरी क्रिया नहीं है। ऐसा ये चैतन्य 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 स्वरूप भगवान, ऐसा है ये स्वरूप। हथौड़ा लेकर के ऐसे करे ना, प्रहार करे, पत्थर जैसे टूट जाए ऐसे। वो आत्मा में मिथ्यात्व के कर्म बंधे हैं ना। मैं तो ये भावना भाता हूं, टूटता नहीं है, भावना ये भाता हूं कि ये चैतन्य की पुकार तुम्हारे आत्मा में जो मिथ्यात्व के कर्म बंधे हैं ना, हथौड़े की तरह वो मिथ्यात्व के बैर बिखेर कर दे, मिथ्यात्व को बैर बिखेर कर दे। मगर ये वाणी मिथ्यात्व को बैर बिखेर कर दे, ऐसी मान्यता ही मिथ्यात्व है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। जब ये वाणी तुम्हारे मिथ्यात्व को बैर बिखेर नहीं कर सकती, तो मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा तुम्हारे मिथ्यात्व को बैर बिखेर कैसे करूं भगवान? क्योंकि तुम भी तुम्हारे मिथ्यात्व को बैर बिखेर करने वाले नहीं हो। कितना बड़ा घोर मिथ्यात्व, कैसा ये मिथ्यात्व का भाव। एक व्यक्ति ने वो आलू खाया, आलू खाने का राग का भाव आया। ये दोनों क्रिया, एक तो पुद्गल की क्रिया और एक पुद्गल के लक्ष्य से होने वाली विकारी भाव की क्रिया, ये दोनों क्रिया हुई। ये जो दोनों क्रिया हुई है, इन दोनों क्रियाओं में अपना स्वरूप माना कि ये मेरी क्रिया, ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व, ये पाप का बाप है। गुरुदेव तो बाप का बाप कहते हैं उसको, मिथ्यात्व के, उसके ईश्वर को कर्ता मानता है, उसके बाप का बाप जिसने ये माना कि ये हाथ मैंने हिलाया, ये हाथ हिलाने वाला मैं, ऐसा जिसने माना वो ईश्वरवादी है, ईश्वर को कर्ता मानने वाला। ऐसा हो कोई ऐसा माने? भगवान के, आदिनाथ भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके पूजा करने गए ने। कितनी बार आदिनाथ भगवान की पूजा की कि आदिनाथ भगवान की पूजा करने गए चावल लेकर के, और कोई कहे कि आदिनाथ भगवान, भगवान जगत को चलाते हैं। बोले भगवान जगत को नहीं चलाते, मैं जिस भगवान की पूजा करता हूं, रुको अब ये चावल चढ़ा लेता हूं। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा, अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा, ये स्वाहा, ये स्वाहा किया ने। बोलो भगवान जगत को नहीं चलाते हैं, ईश्वरवाद नहीं है, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। मगर ये चावल मैंने चढ़ाए, ये अनंत सिद्धों से भी महान ईश्वर में, अनंत सिद्धों से भी महान ईश्वर में, और मैं ईश्वर, और ये चावल चढ़ाने की क्रिया, ये जगत की क्रिया, ये जगत की क्रिया, उसका कर्ता अपने को मानना, ये मिथ्यात्व है। ये इतना बड़ा पाप है, ऐसा लगता है। चावल चढ़ा करके मंदिर से बाहर निकलते समय तुम्हें लगता है अच्छी तरह से मिथ्यात्व के भाव को बड़ा पाप करके निकला हूं बाहर, ऐसा लगता है कि इतना बड़ा पाप करके मंदिर में से बाहर निकला हूं। ऐसा हो, नरक में घुमाने वाला नहीं, निगोद में घुमाने वाला पाप वहां मंदिर में हुआ, वितरागी भगवान का मंदिर। मगर निगोद में जाने की तैयारी, ये चावल चढ़ाने वाला मैं, ये मान करके निगोद में जाने की तैयारी। ऐसा ये कहूं तो लोगों को झटका लगे, है मंदिर के बारे में ये कहा, मंदिर के बारे में नहीं, मंदिर के भीतर जाकर के जो क्रिया में अपनापन जो हो रहा है, उस मिथ्यात्व के बारे में कहा। ये मिथ्यात्व का भाव, ये ईश्वर को, जब भी तुमसे कोई पूछे ना ईश्वर जगत को चलाता है, तब तुम यहां
किसी दूसरे पर आरोप मत लगाना कि ये लोग तो ऐसे हैं कि भगवान को कर्ता मानते हैं, कि भगवान दुनिया को चलाते हैं। और कोई लोग है ना, वो भगवान को कर्ता नहीं मानते। कोई लोग है वो कर्म को कर्ता मानते, कि कर्म है वो सब करता है, कर्म से होता है, भगवान क्या करेंगे। एक ने तो चेतन को कर्ता माना और दूसरे ने तो जड़ को ही कर्ता मान लिया कि कर्म सब करते हैं। यहां तो ये कि ईश्वर भी करता नहीं और कर्म भी करता नहीं। वस्तु का जो परिणमन होता है, जहां परिणमन हो रहा है, बस उसी का कर्ता वही है। वो वस्तु ही अपने परिणमन का कर्ता है। ये पुद्गल का परिणाम ऐसा है। कितना बड़ा पाप। सिद्ध भगवान आलू खाने आए, कोई ऐसा कहे तो कैसा लगे। और ये देखना हो, भगवान ऐसा देखोगे न तो कोई पापी नहीं दिखेगा। फिर जो आलू खाने वाला नहीं, मांस खाने वाला, सिद्ध भगवान मांस खाने आएंगे। अरे कैसे आएंगे? सिद्ध भगवान को तो शरीर नहीं, मांस खाने कैसे आए? सिद्ध भगवान में तो विकार नहीं, मांस खाने कैसे आए? ऐसे ही तुम्हें भाव आएगा कि ये जो देह की क्रिया होती है, उस देह की क्रिया में सिद्ध भगवान, मैं सिद्ध भगवान हूं, ऐसा। और उसका भाव से भीग करके अर्थ ग्रहण करना। भगवान भाव से अर्थ ग्रहण करोगे कि मैं सिद्ध परमात्मा, तो उस चैतन्य सत्ता ही देखना। चैतन्य सत्ता जो ज्ञान मात्र है, जो ज्ञान की पुंज है, जो मात्र जैसे ज्योति है, वो ज्योति आलू खाने नहीं गई, खिलाने नहीं गई, कुछ करने नहीं गई। जैसे ज्योति प्रज्वलित है, ऐसे ही ये ज्ञान की ज्योति मात्र है, वो खाने नहीं गई और खिलाने नहीं गई। ऐसा हो, ऐसा तुम्हें स्वतंत्र स्वरूप दिखेगा। कांच का गिलास नीचे गिरे और ज्योति है, और वो गिलास नीचे गिरे और टुकड़े हो गए, तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि ज्योति जो प्रकाश है उसने टुकड़े कर दिए। ऐसे ही तुम्हें यह दिखेगा कि ये जो देह की क्रिया हो रही है, ये भोजन की क्रिया हो रही है, ये बोलने की क्रिया हो रही है, ये ज्ञान की ज्योति उसमें नहीं गई। ऐसा ये ध्रुव ज्ञान ज्योति मात्र भगवान आत्मा में। एकमात्र चैतन्य, चैतन्य चैतन्य विचार। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय ऐसी जागृति भगवान। चैतन्य के जोर से ही अनादि से जो नहीं हुआ ना, वो यही नहीं हुआ। ये जो दुर्लभ है वो दुर्लभ यही है, यही दुर्लभ है, यही दुर्लभ है, यही दुर्लभ है। तब तुम्हें देह की क्रिया में तुम अपने को नहीं देखते, कर्ता नहीं देखते ये परमाणु में, क्योंकि तुमने उसकी अनंत शक्ति को पहचान लिया। एक एक परमाणु की अनंत शक्ति को जिसने पहचान लिया हो, वो कैसे देखे कि मैं वहां पर ऐसे करने गया, मैं क्रिया का कर्ता बनने गया। तब तुम एक अनुभव करते हो कि मैं एक सिद्ध हूं। शरीर वाला सिद्ध होता ही नहीं है। चैतन्य संसारी नहीं है, चैतन्य चैतन्य है। बहुत 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 सूक्ष्म भाव है भगवान। हे ज्ञान दीपक, ये धर्म है। आज तो 1 से लेकर के 10 तक का दिन है ना, 1-10 का दिन है। धर्म के 10 लक्षण, 1 से लेकर के 10। आज पहला दिन है।
पर्युषण महापर्व का पहला दिन 1 से लेकर के 10 तक मनाओ, कैसे भी करके चैतन्य को मनाओ। नए नए पर्युषण चालू कर दो आज से। ये चैतन्य 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 1 तारीख से 10 तारीख तक के पर्युषण मनाते हैं। चलो 10 दिन के नए पर्युषण। हम कौन कौन से पर्युषण घुसेड़ते हैं, मगर जिसमें चैतन्य की जागृति, वो हमारे लिए वही पर्व है, वो पर्व है। हे ज्ञान दीपक, एक एक परमाणु को तू ऐसे स्वतंत्र देखना भगवान, एक एक परमाणु को तू उस परमाणु के परिणमन में ऐसी स्वतंत्रता देखना। ज्योति वहां नहीं गई, उसने कोई विकल्प नहीं किया। गिलास गिरा, ज्योति ने विकल्प नहीं किया। ज्योति ज्योति है। ये मुंह हिला, ये जीभ हिली, ये देह की क्रिया, ये बोलना हुआ, उसमें ज्ञान की ज्योति मिली नहीं है ऐसी। और वो ज्योति यहाँ वर्तमान की नहीं हो, उसका अस्तित्व वर्तमान में नहीं देखते, उसका अस्तित्व अनादि अनंत ऐसा तुम्हारे अंतर में रहता है। जो 10 रुपये की नोट अभी वर्तमान में बाजार में चल रही है, तुम्हारे हाथ में से वो दूसरे के हाथ में गई वर्तमान में, मगर जो खजाना जो तिजोरी में, वो वर्तमान का नहीं, वो पहले भी था, वो वर्तमान में भी और रहेगा। ऐसा जोर। ऐसे ही एक समय की जो पर्याय है, उस पर्याय में ये देह के परिणमन में ये बाहर की क्रिया, ये पराये की क्रिया, और भीतर का जो वैभव, वो त्रिकाल वैभव देखना। उस त्रिकाल वैभव को त्रिकाल स्वरूप कहा है। उस स्वरूप को देखना, उस स्वरूप के लक्ष्य से, स्वरूप के जोर से सहज ही विकल्प से छुटकारा होता है। धर्म होता है, मगर धर्म जब धर्म की ओर दृष्टि करके नहीं होता, वितरागता वितरागता की ओर दृष्टि करने से प्रकट नहीं होती, तो राग के विकल्प की ओर या देह की जड़ क्रिया की ओर दृष्टि करने से ये राग के विकल्प से छुटकारा हो ही नहीं सकता। एकमात्र चैतन्य 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 ऐसा है। इतने दिन का अब इकट्ठा हुआ है ना, इसलिए ये चैतन्य 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 इतना याद करता था आपको, आपको इतना याद करता था। आपको किनको नाम बोलूं? चैतन्य चैतन्य चैतन्य। किसी को बुरा ही नहीं लगेगा और सब खुश होंगे कि हमारा नाम आ गया। तुम्हें ऐसा लगे कि ये मेरी ही बात है, ये चैतन्य की बात है, ये मेरी ही बात है। भगवान भावना बातें हैं। फिर से ये वन जंगल की गुफा में, ये पहाड़ के शिखर पर, ये स्मशान में, ये नदी के किनारे, और चैतन्य तत्व विचार की मस्ती। यदि तुम्हारी इच्छा होगी तो चालू करते हैं आज से, रोज रोज रोज। यदि तुम्हारी इच्छा होगी, तुम्हारा चेहरा देख करके लगता है इच्छा तो है, रखते हैं भावना बातें। कल से, आज से तो शुरुआत हो ही गई है। जितना ज्यादा से ज्यादा चैतन्य तत्व विचार हो सके भगवान, इतना करे। मगर तत्व विचार तुम्हें ही करना है, मुझे नहीं। मैं तो यहां बोलता हूं, ये सुनते सुनते तुम्हारे अंदर में ये विचार चले और जोर हो, न्यायक पर जोर हो, और देह की क्रिया से छुटकारा कि ये देह की क्रिया का कर्ता मैं नहीं, परिणमन करने वाला मैं नहीं। ओ, ओ, ओ। અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે? અપૂર્વ અવસર એવો जरूर आवश्य। ये सत्संग आप लोग सुनते होंगे, नहीं सुनते हो तो सुनना शुरू कर देना, क्योंकि बीच में ही चालू चैतन्य तत्व विचार में मैं किसी का नाम लेकर के माइक चालू करके उनको प्रश्न पूछूंगा कि आज के अपूर्व अवसर के सत्संग में क्या आया था।
तैयारी में रहना। इसलिए क्योंकि लोग है ना कि अब चैतन्य तत्व विचार लाइव होता है तो अपूर्व अवसर क्या सुनना, मैं आपको पहचानता हूं अच्छी तरह से, इसलिए कहता हूं कि तीनों टाइम के, दोनों टाइम के अपूर्व अवसर के प्रवचन और ये चैतन्य तत्व विचार, कम से कम 3 टाइम का भोजन करते हो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो 3 टाइम का चैतन्य तत्व विचार, ये सत्संग क्यों छूटे भगवान। भावना भाता हूं, आज से आपका दिन शुरू हो रहा है, सभी के रिपोर्ट भेजने का समय हो गया। जिन जिन के रिपोर्ट 5 तारीख तक नहीं आने वाले, उनका नाम निकल जाने वाला है। इतने ज्ञान दीपक वेटिंग में है, जिन्हें भी ज्ञान दीपक होना है ना, उनका नाम भेज देना। अभी बहुत से ज्ञान दीपक के नाम आए हैं, परोक्ष ज्ञान दीपक के लिए, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक के लिए। साधना शुरू करो, और यदि मौका गवाया तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो चैतन्य की पुकार पूरी पृथ्वी पर ऐसी नहीं कि तू देह की क्रिया का करता नहीं, तू विकल्प का करता नहीं, ऐसा हो, ऐसा ऐसा है। ओ तब तुम्हें वो परमात्मा, ऐसा परमात्मा दिखाई दे, वो ध्रुव परमात्मा दिखाई दे। जिस समय तुम्हें वो दिखाई देगा, अब तुम्हें कसाई पापी दिखाई देगा, क्योंकि उस समय जब तुम देखो कि वो जो सिद्ध परमात्मा, वो सिद्ध परमात्मा देह की क्रिया और विकल्प में नहीं गया, वो सिद्ध परमात्मा वहां नहीं गया, चैतन्य नहीं जाता। मगर चैतन्य गया है, ऐसी मान्यता तो मिथ्यात्व है ना, ये तो मिथ्यात्व भाव है ना। चलो, मैं देह की क्रिया में नहीं गया, मैं देह की क्रिया के विकल्प में नहीं गया, मगर माना, ये तो मिथ्यात्व है ना। मगर ये जो मिथ्यात्व का भाव है, ये मिथ्यात्व का भाव भी द्रव्य में नहीं है, मिथ्यात्व का भाव भी त्रिकाल चैतन्य की निर्मल शुद्धता में नहीं है। इसलिए तू वर्तमान में भी परमात्मा ही है, वर्तमान में भी परमात्मा ही है। ऐसा जब अंतर में विचार चले, तो विकार से भी, विभाव से भी और देह से भी छुटकारा होगा। बस एकमात्र उपाय है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण